प्रिय बच्चों, नमस्कार। अभी तक आपने व्याकरण में भाषा क्या है, वर्णमाला क्या है, वर्ण क्या है, स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, इस बारे में अभी तक आपने पढ़ा। अब आप उसके आगे पढ़ेंगे कि विराम चिन्हों का प्रयोग हम किस प्रकार से करते हैं और कहाँ करते हैं। आप विराम चिन्ह का अर्थ जानते होंगे। विराम मतलब रुकना, थोड़ा ठहरना। तो विराम चिन्ह का शाब्दिक अर्थ है रुकना अथवा ठहराव। जो चिन्ह बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं उनको हम विराम चिन्ह कहते हैं। लेखन में भावों की स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए हमें विराम चिन्हों की आवश्यकता होती है, और वो विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं वो इसमें दिए जा रहे हैं। पूर्ण विराम जैसे लगता है, अर्धविराम, अल्प विराम, योजक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, और एक होता है हंसपाद चिन्ह। किसी त्रुटि के लिए उस चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। उसके बाद व्याकरण में आता है लिंग। लिंग क्या होते हैं? शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो उसे हम लिंग कहते हैं। जैसे आदमी, शेर, औरत के रूप में कहा जाए तो उसको शेरनी कहा जाएगा। लिंग भेद मतलब हम लिंग को कितने भागों में बांट सकते हैं। तो हिंदी में लिंग दो प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। जब वही संस्कृत की उसमें भाषा में पढ़ेंगे लिंग, तो संस्कृत में लिंग तीन प्रकार के हो जाते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। लेकिन हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। अब पुल्लिंग किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध हो उसे हम पुल्लिंग कहते हैं। जैसे लड़का, हाथी, शेर, चूहा। अब पुल्लिंग की पहचान आप कैसे करेंगे? तो पुल्लिंग की पहचान हम निम्न प्रकार से कर सकते हैं। यदि कोई मोटी भारी बड़ी वस्तु है तो वह पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। जैसे पर्वत, थैला, ट्रक, जहाज। देश, पर्वत, पेड़, अनाज, ग्रह, मास मतलब महीनों के नाम, वार दिनों के नाम, ये सभी पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। और जिस शब्द के अंत में अक, त्वय, ना, या, बड़ा, आया आदि शब्द आते हैं वे सब पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं। स्त्रीलिंग संज्ञा के जिस रूप से जाति का बोध हो उसे का हम क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, शेरनी, गाय, ये स्त्रीलिंग होते हैं। अब इनकी पहचान कैसे करेंगे कि स्त्रीलिंग कहाँ पर है? संस्कृत के आकारांत स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे दया, उकारांत तत्सम सेवा संज्ञाएँ प्राय स्त्रीलिंग होती हैं। जैसे मृत्यु, वायु, इस प्रकार से। जिस शब्द के अंत में आवट, आहट या आदि हों तो वहाँ पर स्त्रीलिंग होता है। भाषाओं, बोली और लिपियों के नाम स्त्रीलिंगवाची होते हैं। नाभि, भौं, पलक, छाती, कमर, एड़ी, आँख, नाक, जीभ, ये सभी स्त्रीलिंग में आते हैं। नदियों के नाम, झीलों के नाम, ये सभी स्त्रीलिंग होते हैं। और तिथियों के नाम भी स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, अमावस्या, पूर्णिमा, ये सब आपके स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब आपका आता है कारक। कारक क्या होते हैं? संज्ञा व सर्वनाम का वह रूप जिससे क्रिया से संबंध प्रकट हो वह कारक कहलाता है। कारक 8 प्रकार के होते हैं। जैसे कर्ता, इसकी व्यक्ति हो जाएगी ने, मतलब चिन्ह हो जाएगा, कारक चिन्ह हो जाएगा ने। कारक का नाम होगा कर्ता, चिन्ह हो जाएगा उसका ने, कर्ता ने। कर्म को, करण सेध के द्वारा, संप्रदान को के लिए,
अपादान से मतलब किसी चीज़ से अलग होने के अर्थ में। संबंध का, की, के, रारी, रे, ना, नी, नी। अधिकरण में, पर। संबोधन हे, अजी, अरे आदि। संज्ञा के साथ प्रयुक्त होने वाली विभक्ति विशिष्ट कहलाती हैं। जब संज्ञा का प्रयोग होगा तो उसमें 8वें विभक्ति का प्रयोग होगा, और जब संबोधन के आप कहीं प्रयोग करना है तो वहाँ पर केवल 7वीं विभक्ति तक के कारकों का प्रयोग होता है। कर्ता कारक शब्द के जिस रूप से क्रिया के करने का बोध हो उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसका चिन्ह ने है। ने चिन्ह कभी लगता है तो कभी नहीं लगता। कर्म कारक, इससे क्रिया के फल भोगने का बोध होता है, इसकी विभक्ति चिन्ह है को। करण कारक, जिसके द्वारा क्रिया पूरी की जाती है उस संज्ञा को करण कारक कहते हैं। संप्रदान, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे संप्रदान कारक कहते हैं, इसकी विभक्ति को के लिए है। 5वां अपादान, जहाँ से कोई वस्तु अलग हो उसे अपादान कारक कहते हैं, इसका कारक चिन्ह क्या है, से, अलग होने के अर्थ में। संबंध कारक, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ संबंध ज्ञात हो उसे संबंध कारक कहते हैं, और इसका कारक चिन्ह काकी, के, नानी, ने, लारी, रे आदि है। अधिकरण, संज्ञा के जिस रूप से आधार प्रकट हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं, इसका विभक्ति चिन्ह में और पर है। संबोधन, संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए वह संबोधन कारक होता है, इसका चिन्ह हे, अरे आदि है। तो बच्चों जी आपको पढ़ना है और लिखना भी है। अब कभी कभी आप ऐसे भी उसको उच्चारण कर सकते हो, प्रथमा ने या कर्ता ने द्वितीय कर्म को तृतीय करण से के द्वारा, चतुर्थी संप्रदान के लिए, पंचमी अपादान से अलग होने के अर्थ में, षष्ठी संबंध काकी के रारी रे, सप्तमी अधिकरण में पर, और संबोधन हे, हो, अरे, भो आदि। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। तो प्रिय बच्चों, इसको आप व्याकरण की कॉपी पर नोट कर लें, लिख लें और चेक करा लें। बहुत बहुत धन्यवाद।